जय जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 3। प्रसंग भानु की लली श्री राधा रानी। प्रेम की लीला विचित्र है, प्रेम की गति भी विचित्र है। इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, इसे तो हृदय के झरोखे से ही देखा जा सकता है। हो सकता है मिलन की चांदनी रात का नाम प्रेम हो, या उस चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए प्रियतम की याद में आंसू को बहाना, ये भी प्रेम हो सकता है। मिलन का सुख प्रेम है तो विरह वेदना की तड़प का नाम भी प्रेम ही है। शायद प्रेम का बढ़ना, प्रेम का तरंगायित होना, ये विरह में ही संभव है। विरह वो हवा है जो बुझती हुई प्रेम की आग को दावानल बना देने में पूर्ण सहयोग करती है। कालिंदी के किनारे महर्षि शांडिल्य श्री कृष्ण प्रपौत्र वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुना रहे हैं और सुनाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हे वज्रनाभ, मैं बात उन हृदयहीन की नहीं कर रहा जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका हृदय प्रेम देवता ने विशाल बना दिया है, और इतना विशाल कि सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। कण कण में, नभ में, थल में, जल में, क्या ये प्रेम का चमत्कार नहीं है? इसी प्रेम के बंधन में स्वयं सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भी बंधा हुआ है। यही इस श्री राधा चरित्र की दिव्यता है। श्री राधा रूठती क्यों है? वज्रनाभ ने सहज प्रश्न किया। इसका कोई उत्तर नहीं है वत्स, प्रेम निमग्न महर्षि शांडिल्य बोले। लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता, लीला उमंग आनंद के लिए मात्र होती है। हे यदुवीर वज्रनाभ, प्रेम की लीला तो और वैचित्र्यता लिए हुए है। इस प्रेम पथ में तो जो भी होता है वो सब प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम बढ़े और बढ़े, बस यही उद्देश्य है। ना वत्स वज्रनाभ, बुद्धि का प्रयोग निषिद्ध है इस प्रेम लीला में, इस बात को समझो। फिर गंभीरता के साथ महर्षि शांडिल्य समझाने लगे। ब्रह्म की 3 मुख्य शक्ति हैं, महर्षि ने बताया। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हे वज्रनाभ, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली और ज्ञान शक्ति यानी महासरस्वती। हे वज्रनाभ, 9 दिन की नवरात्रि होती है तो इन्हीं 3 शक्तियों की ही आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक होती है तो 3 दिन की आराधना एक शक्ति की तो हो गए 9 दिन। नवरात्रि इसी तरह की जाती है। पर हे वज्रनाभ, ये 3 शक्तियां ब्रह्म की बाहरी शक्ति हैं, पर एक मुख्य और इन तीनों से दिव्याति दिव्य जो ब्रह्म की निजी शक्ति है, जिसे ब्रह्म भी बहुत गोप्य रखता है, उसे कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। महर्षि शांडिल्य ने इस रहस्य को खोला। आह्लाद माने आनंद का उछाल। हे वज्रनाभ, ये तीनों शक्तियां इन आह्लादिनी शक्ति की सेविकाएं हैं, क्योंकि द्रव्य किसके लिए? आनंद के ही लिए ना। क्रिया किसके लिए? आनंद ही इसका उद्देश्य है ना। और ज्ञान का प्रयोजन भी आनंद की प्राप्ति ही है। इसीलिए आह्लादनी शक्ति ही सभी शक्तियों का मूल है और समस्त जीवों के लिए यही लक्ष्य भी है। फिर मुस्कुराते हुए महर्षि शांडिल्य ने कहा, ब्रह्म अपनी ही आह्लादनी शक्ति से विलास करता है। ये संपूर्ण सृष्टि उन आह्लादनी और ब्रह्म का विलास ही तो है, यानी यही महारास है। सुख दुख ये हमारी भ्रांति है वज्रनाभ। सही में देखो तो सर्वत्र आह्लादनी ही नृत्य कर रही है। इतना कहते हुए फिर भावातिरेक में डूब गए थे महर्षि शांडिल्य। कहाँ है श्याम सुंदर? बताओ चित्रा सखी, कहाँ है मेरे कृष्ण? आज निकुंज में आ गए थे, गोलोक क्षेत्र से श्री कृष्ण के अंतरंग सखा। वे श्री राधा को मना रहे हैं, रूठ गई हैं श्री राधा। इतना ही कहा था चित्रा सखी ने।
पर पता नहीं क्या हो गया इन श्रीदामा भैया को, क्या हो गया इनको, आज इतने क्रुद्ध। निकुंज में प्रवेश कहाँ है सख्य भाव वालों का, पर आज पता नहीं निकुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्रीदामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थी। ललिता और विशाखा भी वहीं थी। क्यों क्यों रूठती रहती हो तुम मेरे सखा से? ये क्या हो गया था आज श्रीदामा को? श्री राधा रानी भी उठ गई थी और स्तब्ध होकर श्रीदामा का मुखमंडल देख रही थी। ललिता और विशाखा का भी चौंकना बनता ही था। क्या हुआ श्रीदामा, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? कंधे में हाथ रखा श्याम सुंदर ने। कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हें कितना कष्ट होता है। ये श्री राधा रानी बार बार रूठती रहती हैं तुमसे, फिर तुम इन्हें मनाते रहते हो। पर तुम अपने सखा का आज इतना पक्ष क्यों ले रहे हो श्रीदामा? क्यों न लूं? मेरा कितना सुकुमार सखा है, देखो तो। इतना कहते हुए नेत्र सजल हो उठे थे श्रीदामा के। तुम्हें अभी पता नहीं है ना कि विरह क्या होता है, वियोग क्या होता है। हे राधे, कृष्ण सदैव तुम्हारे पास ही रहते हैं ना, इसलिए। लाल नेत्र हो गए थे श्रीदामा के। मेरा ये श्राप है आपको श्री राधे, श्रीदामा बोल उठे। तुम पागल हो गए हो क्या श्रीदामा? ललिता विशाखा बोल उठी। हाँ, मेरा श्राप है कि तुम जाओ पृथ्वी में और जाकर एक गोप कन्या के रूप में जन्म लो। श्रीदामा के मुख से निकल गया। और इतना ही नहीं, 100 वर्ष का वियोग भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मूर्छित हो गई श्री राधा रानी इतना सुनते ही। श्याम सुंदर दौड़े, अष्ट सखियां दौड़ी, जल का छींटा दिया, पर कुछ होश आया तब भी वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण यही पुकार रही थी। प्यारी, हे लाडली, अपने नेत्र खोलो। श्याम सुंदर व्यथित हो रहे थे। श्रीदामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? इन दोनों प्रेम मूर्ति को मैंने अलग होने का श्राप दे दिया। तब कंधे पर हाथ रखते हुए श्रीदामा के श्री कृष्ण ने कहा, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है श्रीदामा। आप ही श्री राधा रानी के भाई बनकर जन्म लेंगे। श्री राधे राधे।